ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा, ग्रामर सीरीज़ के हवाले से आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है जिसमें हम दी एडजेक्टिव के हवाले से बात करेंगे। इसमें सिफ्त, अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और अ पॉइंट आउट द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग which the noun names or to tell the number or quantity is called an adjective। उर्दू में काबिल फ़हम अंदाज में इसकी तारीफ़ यूँ है कि वो लफ्ज़ जो किसी इसम यानी नाउन या इसमें ज़मीर प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई और तादाद या मिक़दार वगैरह को ज़ाहिर करे उसे इसमें सिफ्त और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनकी मिसालों में मलीहा एक खूबसूरत लड़की है, दाऊद एक ईमानदार लड़का है, लाहौर एक खूबसूरत शहर है, ये एक नई किताब है, मेरे पास 100 रुपये हैं। इंग्लिश में मलीहा is a beautiful girl, Daud is an honest boy, Lahore is a beautiful city, this is a new book, I have 100 rupees। इन मिसालों में जो लफ्ज़ ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, न्यू और 100 वगैरह इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की वजाहत कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि मलीहा एक लड़की है तो सुनने वाले को क्या पता चलेगा कि वो कैसी लड़की है। फिर हम उसको बताएंगे कि नाइला एक खूबसूरत लड़की है तो उससे ये बात वाज़िया हो जाएगी कि लड़की कैसी है। इसमें जो लफ्ज़ खूबसूरत इस्तेमाल हुआ इसको हम इसमें सिफ्त यानी एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें सिफ्त को हम प्रीडिकेट यानी असबात करना या तशरीह करना के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एट्रीब्यूट मंसूब करना, बाइस समझना के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनमें हम इसमें सिफ्त इसम को बयान करते हैं उसकी सिफ्त के साथ, जैसे कि काहिल लड़के को सज़ा मिली, द लेज़ी बॉय वाज पनिश्ड, ईमानदार आदमी की इज़्ज़त की जाती है, द ऑनेस्ट मैन इज़ ऑनर्ड, मोटा आदमी यहाँ रोज़ाना आता है, द फैट मैन कम्स हेयर डेली। इन मिसालों में इसमें सिफ्त लेज़ी, ऑनेस्ट, फैट वगैरह हैं। इनको हम ख़वातीन हज़रात इनको हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लफ्ज़ लेज़ी को सबसे पहले हमने इसको रखा यानी इसम को लड़के से पहले इस्तेमाल किया, चूँकि इसको इसम लड़के के साथ मंसूब कर दिया गया है और ये बता रहा है कि लड़का सुस्त है इसलिए इसको सज़ा दी गई। ये हिताब या मंसूब करना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको हम एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव यानी असबाती इसमें सिफ्त कहेंगे। इसी तरह प्रीडिकेटिवली एडजेक्टिव जो हैं जिसमें लड़का सुस्त है, द बॉय इज़ लेज़ी, वो बिल्कुल ठीक है, ही इज़ क्वाइट वेल। तो इन मिसालों में हर इसमें सिफ्त अपने जुमले की तशरीह कर रहा है, यानी इस जुमले का मतलब क्या है। मसलन जब हम कह देते हैं कि द बॉय इज़ लेज़ी तो इसमें जुमले की सेंस क्लियर हो रही है, लेकिन अगर हम ये कहें द बॉय इज़ तो इसमें जो जुमला है उसकी सेंस क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जब हम उसके साथ लेज़ी लगा देंगे तो ये लफ्ज़ उसकी सही मायनों में तशरीह कर देगा और ये भी पता चल जाएगा कि लड़का कैसा है। इससे जुमले में
वाज़िया तौर पर समझ आ जाता है। इन मिसालों में जो हमने दी, इनमें लेज़ी जो है वो प्रीडिकेटिवली एडजेक्टिव कहलाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इसमें सिफ्त की इक़साम, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त की इक़साम्स ये हैं। उसमें सबसे पहली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि इसमें सिफ्त ज़ाती। द वर्ड विच डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। वो अल्फाज जो किसी चीज़ या शख्स की खासियत की वजाहत करें, या वो अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़ाती अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करें, उर्दू में सिफ्त ज़ाती और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। लाहौर एक बड़ा शहर है। लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी। ये जंगल बहुत बड़ा है। दिस फॉरेस्ट इज़ वेरी लार्ज। ये मेरा दफ्तर है। दिस इज़ माई ऑफिस। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें सिर्फ ज़ाती ये कहलाते हैं, क्योंकि ये हमें हर जुमले के मुताबिक उसकी ज़ाती अच्छाई या बुराई बताते हैं। एडजेक्टिव को हम इसमें मार्फा यानी कि प्रॉपर नाउन से भी हासिल करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को सिफ्त मार्फा यानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। मसलन पाकिस्तानी इस्म मारफा है, पाकिस्तान इस्म आरफा है, तो पाकिस्तान की सुगातें और मसनूआत को हम पाकिस्तान की सिफ्त कहेंगे। इस तरह जब मुल्क का और किसी सुगात का इकट्ठा नाम लिया जाए तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि सिफ्त मारफा कहते हैं। मसलन पाकिस्तानी मैंगोज़, कीनिया टी वगैरह सिफ्त मारफा कहलाती हैं। अंग्रेज़ी असूलों के मुताबिक सिफ्त मारफा प्रॉपर एडजेक्टिव्स को क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव में शामिल किया गया है। सिफ्त ज़ाती सवाल का जवाब यानी कि ऑफ व्हाट काइंड से देता है, यानी किसी चीज़ या आदमी की कौन सी किस्म। सेकंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द वर्ड्स विच शोज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वो अल्फाज जो किसी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर करें, उर्दू में उनको सिफ्त मिकदारी और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सिफ्त मिकदारी सवाल का जवाब हाउ मच यानी कितनी मिकदार से देता है, या वो इस्म जो किसी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर करें कि वो कितनी है, इसमें सिफ्त मिकदारी कहलाते हैं। जैसे मैंने थोड़े से चावल खाए, आई एट सम राइस। उसने बहुत ही सब्र व तहम्मुल दिखाया, ही शोड मच पेशेंस। इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बताया गया, जिसके लिए हमने सम और मच का वर्ड यूज़ किया, यानी हाउ मच कितनी। इसी तरह अपनी सेहत का ख्याल रखो, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो इसके अंदर जो ग्रेट है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसमें सिफ्त अददी। द वर्ड्स विच शोज द नंबर ऑफ थिंग्स आर पर्सन्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर नंबर एडजेक्टिव्स, और विच शो इन what order a person or thing stands as। वो अल्फाज जो चीज़ों या आदमियों की तादाद को ज़ाहिर करें, उर्दू में इसमें सिफ्त अददी और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहलाते हैं। इनको सिफ्त शुमारी भी कहते हैं, जो लफ्ज़ हाउ मैनी का जवाब देते हैं। ऑल, मैनी, नो, फ्यू, 5 वगैरह चीज़ों की तादाद को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इनको इस
में सिफ्त अददी कहते हैं। हाथ की 5 उंगलियां होती हैं। A hand has 5 fingers। 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। Few cats like cold water। Few, थोड़ी। Few is the adjective of number। There are no picture in this book। इस किताब में कोई तस्वीरें नहीं हैं। No is the adjective of number। All men must die। सब इंसानों को मरना है। All is the adjective of number। इसी तरह अजीज़ा ने ग्रामी, अजीज़ तलबा, काइंड ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफ्त अददी की इकसाम है। इनकी इकसाम में डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी महदूद या मुकर्रर सिफ्त अददी, इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स लामहदूद सिफ्त अददी, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी तकसीमी सिफ्त अददी। सबसे पहले डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यानी महदूद या मुकर्रर सिफ्त अददी। The adjectives which denote all exact number are called definite numeral adjectives। वो इस्माए सिफ्त जो मुकम्मल और दुरुस्त तादाद को ज़ाहिर करते हैं इनको महदूद और दुरुस्त सिफ्त अददी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 एसेट्रा। इन नंबर्स को हम कॉर्डिनल नंबर्स भी कहते हैं यानी बुनियादी अदद, 1, 2, 3, 4 बुनियादी अदद, जबकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम ऑर्डिनल नंबर्स यानी उर्दू में इनको तरतीबी अदद भी कहते हैं। बुनियादी अदद हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है, मसलन 1 है या 2 या 3, जबकि तरतीबी अदद हमें चीज़ों को एक तरतीब में रखने के बारे में बताता है। इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स लामहदूद सिफ्त अददी। द एडजेक्टिव्स विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। वो अस्माए सिफ्त जो मुकम्मल और दुरुस्त तादाद को ज़ाहिर नहीं करते उनको लामहदूद सिफ्त अददी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल एसेट्रा। अज़ीज़ तलबा, आप इनको नोट कर लें, आप इनको रिपीटेडली सुने ताकि आपको चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें। तो इन जो लामहदूद सिफ्त अददी हैं इनमें इनका मतलब कोई चीज़ सब की सब भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए इन लामहदूद सिफ्त अददी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स तकसीमी सिफ्त अददी। द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू ईच वन ऑफ a number are called distributive numeral adjectives। वो अस्माए सफ्त जो किसी भी किस्म की तादाद में से हर एक को ज़ाहिर करें उनको उर्दू में तकसीमी सिफ्त अददी और अंग्रेज़ी में डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न। इसमें मस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव है। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी पाकिस्तानी टू डू हिज ड्यूटी। एवरी वर्ड ऑफ हिज इज़ फॉल। उसका हर लफ्ज़ झूठ है। नीदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू। कोई भी इल्ज़ाम ठीक नहीं। इन मिसालों में ईच, एवरी, ईदर, नाइदर वगैरह किसी चीज़ की तकसीम को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इनको तकसीमी सिफ्त अददी कहते हैं। एक जैसे एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और कभी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के तौर पर भी
इस्तेमाल किया जाता है। आई एट सम राइस, सम जो लफ्ज़ है वो क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे अल्फाज जो क्वांटिटी को ज़ाहिर करते हैं वहाँ उनको गिना नहीं जा सकता, और जहाँ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वहाँ आप आसानी से उनकी तादाद को शुमार कर सकते हैं। आई हैव इनफ शुगर। तो अजीज़ान ग्रामी, इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जिन्हें इसमें सिर्फ इशारी कहते हैं, द वर्ड्स विच रेफर टू अ नाउन और थिन आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वो एडजेक्टिव्स, वो अल्फाज जो किसी इसम नाउन को ज़ाहिर करें उनको उर्दू में इसमें सिर्फ इशारी और अंग्रेज़ी में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, वो लड़का बहुत मेहंदी है, वो उसके खिलौने हैं। दोज आर टॉयज़। दैट या दीज वगैरह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिफ्त इशारी हैं। चूँकि ये किसी की तरफ इशारा करते हैं इसलिए इनको सिफ्त इशारी भी कहा जाता है। दिस और दैट हम वाहिद इसमों के लिए और दीज और दोज जमा इसमों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस और दैट ही वो इसमें सिफ्त हैं जिनकी फॉर्म को जमा में बदला जा सकता है। दिस दीज को करीबी और दैट दोज को दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अज़ीज़ तलबा, सिर्फ दिस और दैट ही ऐसे इसमें सिफ्त एडजेक्टिव हैं जिनकी शक्ल को हम तब्दील करके तादाद को दिखा सकते हैं। दिस गर्ल सिंग्स, दीज गर्ल्स सिंग, दैट बॉय प्लेज, दोज बॉयज़ प्ले। आप देखें कि दिस दीज को किस तरीके से हम तब्दील कर रहे हैं। इसी तरह दिस दीज नज़दीक की चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं, जबकि दैट और दोज दूर की चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं। आज हमने एडजेक्टिव के हवाले से बात की। इसका अगला पार्ट में हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इसकी दीगर जो इकसाम है उस पर बात करेंगे। बात को ख़त्म करने से पहले हम आपको एक जो कंक्लूड करेंगे कि एडजेक्टिव को हमने समझा, उस एडजेक्टिव में हमने प्रेडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को पढ़ा, प्रॉपर एडजेक्टिव को सुना। उसके अलावा हमने इसकी अक़साम जो एडजेक्टिव की है उस पर बात की। तो आप इसको सुने, जब आप इसको सुनेंगे तो फिर आपको ये एडजेक्टिव की तमाम अक़साम जब पता चल जाएंगी तो फिर आपको दुरुस्त इंग्लिश लिखने में आसानी होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन ये आपके लिए सूदमंद होगी। तमाम वो तलबा जो इनिशियल टेस्ट ISSB के इनिशियल टेस्ट देते हैं, या वो तलबा जो सेलर्स, एयरमैन या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन का हिस्सा बनते हैं, उनके लिए ये इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।